Namaskar guys, this video is regarding those aspirants who are in a stage of conflict regarding both the examination, which exam to give. Either they should go for ESIC or they should go for Nainital Bank examination. Before that, I just need to tell you that although these exams are not clashing, but still there are some aspirants who are having their centers at two different cities, and it is very difficult for them to reach any of the centers if they are going for both the exams. ओके तो यहाँ पे मैं आपको ये आपका डाउट क्लियर करूँगा कुछ एस्पिरेंट्स का जिनके एग्जाम्स दो अलग अलग सिटीज़ में हैं और उनके सामने ये दुविधा है कि वो कौन सा एग्ज़ाम दें, ESIC के लिए आगे बढ़ें या नैनीताल बैंक एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ें। उससे पहले मैंने एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस नैनीताल बैंक के ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लीज़ उसको देखें। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ उसके लिए आगे बढ़ें। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल ESIC और नैनीताल बैंक एग्जाम 19 तारीख को है और नैनीताल बैंक 20 तारीख को है। नैनीताल बैंक एग्जाम में कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने दोनों एग्जाम के लिए ऑप्ट किया है, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए भी है और क्लरिकल भी है। तो सबसे पहला तो कन्फ्यूजन ये है कि यार ESIC का एक एग्जाम है और नैनीताल बैंक के दो एग्जाम है, तो दो एग्जाम एक साथ में छोड़ूं या ESIC एक छोड़ूं। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, although Nainital Bank examinations have two different exams for two different posts, one is management trainee and other is clerical, but both the posts are luck based. The selection for both the post is luck based. हार्ड वर्क आपका है बट रिटन एग्जाम तक है, आप कट ऑफ निकालिए रिटन का, उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ते हैं तो टोटली वो लक बेस्ड प्रोसेस है, जिसमें अगर पैनल को आप समझ में आते हैं या आप सूटेबल लगते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो द पैनल सेलेक्ट्स यू। बट आप अगर सूटेबल नहीं लगते, चाहे आपके मार्क्स कितने भी आगे ज़्यादा हों कट ऑफ से, आप अगर सूटेबल नहीं लगते उनको तो आपका रिक्रूटमेंट नहीं होता है। बट ESIC के केस में अगर आपके कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ESIC में कट ऑफ गया 130, आपके मार्क्स 145, आप मेंस में तो जाएंगे और सेम चीज़ मेंस में भी अगर आप अच्छा हार्ड वर्क है, आपने अच्छा पढ़ाई की हुई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं आपके सिलेक्शन के, जो कि नैनीताल बैंक में नहीं है। तो शायद आपको मेरा जवाब मिल गया होगा, यू शुड गो फॉर ESIC इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप दोनों एग्जाम के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं सेंटर पे तो आप ESIC के लिए आगे बढ़ें बहुत क्लियरली, क्योंकि वो हार्ड वर्क बेस्ड एग्जाम है और नैनीताल बैंक एग्जाम में सम वॉट लक ऑल्सो मैटर्स। ऑलवेज इन फ्यूचर ऑल्सो गो फॉर द एग्जाम विच इज मोर ऑफ हार्ड वर्क बेस्ड एंड लेस ऑफ लक बेस्ड। मेहनत आपकी ज़्यादा काम आती है, लक थोड़ा सा कम काम आता है। ओके तो ये बोल क्यों रहा हूँ, थोड़े इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी बता दी है और बाकी इन्फॉर्मेशन आप नैनीताल बैंक का जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो वीडियो उस पर बनाया है अब वो देखेंगे, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो होप आपको बहुत जेन्युइन मैंने इन्फॉर्मेशन दी होगी और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद दुविधा में मत रहिएगा, इसके बाद भी अगर कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ऑब्वियसली आई विल टेक केयर ऑफ दैट। ओके सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एनी ऑफ द एग्जाम विच यू आर ऑप्टिंग, नैनीताल बैंक या ESIC या दोनों। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जो मुझे देखते हैं, जो इस चैनल पे आए हैं, उनका हमेशा से सिलेक्शन हो इसी बार। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।